हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, जैसे कि विदित है, आप सभी जान रहे हैं, जेटेट 2024 का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं और जिसका अंतिम तिथि जो है 22 अगस्त तक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी आवेदन भी करें और एग्ज़ाम भी दें और पास भी करें, ये मेरी कामना है, शुभकामना है। और सवाल दोस्तों ये है, विज्ञापन संख्या आप लोग याद रखिएगा 30/2024 ये विज्ञापन संख्या होता है, विज्ञप्ति संख्या होता है, जिसको हमेशा याद रखना चाहिए। इस बार का थोड़ा सा जो है रूल रेगुलेशन जो है पहले की तरह चेंजिंग कहाँ हुआ है, ये बात भी आप शायद जान भी के नहीं जाने होंगे, स्पष्ट नहीं हुआ होगा, तो इस वीडियो में आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं लेवल 1 और 2 का जो इस बार परीक्षा होगा। लेवल 1 to 5 में 2.5 घंटे की परीक्षा जो 2016 में 2.5 घंटे की ली गई थी, बस उसी अनुसार 6 to 8 में भी 2.5 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। सिर्फ दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। ठीक है, जो ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं या फिर उनके लिए कुछ अलग ही सुविधा रहती है। और इसमें जो इस बार करना है दोस्तों, इस बार जो आप लोग कमर कस लीजिए एकदम बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्रत्येक खंड में न्यूनतम जो है प्राप्तांक आपको इतना लाना ही पड़ेगा। जनरल के लिए 40%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 30%, आदिम जनजाति के लिए भी 30% है। ठीक है, कुल प्राप्तांक जो है जनरल के लिए जो सामान्य कोटि है 60, अनुसूचित जनजाति जाति और आदिम जनजाति के लिए 50% है। ऑल ओवर उतना आपको लाना पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक खंड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए 5वां नंबर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग जिसको BC1 BC2 कहते हैं, 35% दोनों को लाना है। और आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले को भी जो है 35% लाना है। प्रत्येक खंड की बात करें, प्रत्येक खंड 35% अर्थात कि 10.5 नंबर होता है। और ऑल ओवर 55, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। पहले था 52%, जिसमें से आपको 78 नंबर लाना था, अब जो है लगभग जो है 83 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, 82.5 होता है, ऐसे ही 83.5 मान के चलिए, यानी कि 85 आप टारगेट ले लीजिए। दिव्यांग के लिए जो है 50%, प्रत्येक खंड में 30%। तो बहुत सारे दोस्तों जो है अगला बार जो पास नहीं कर पाए थे या किसी वजह से या DLED नहीं करने की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे, वो थोड़ा सा बेहतर तैयारी करें इस बार, क्योंकि इस बार जो है सीटेट के जैसा प्रश्न आएगा दोस्तों, ये बात क्लियर है। क्योंकि जितना भी ये जो प्रत्येक खंड की बात की गई है और जो परसेंटेज निर्धारित किया गया है लगभग सीटेट जैसा, तो फुल्ली सीटेट नहीं रहेगा। सीटेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे देखिए पेडागोजिकल जो मैथमेटिक्स में लोग जो 2016 में दिए थे वो क्वेश्चन और अभी में तो कुछ अंतर आएगा, पेडागोजिकल आ सकता है। तो पेडागोजी जो है उसको थोड़ा सा पेडागोजी टाइप का मैथ पढ़े, पेडागोजी टाइप का जो है EVS में समाज शास्त्र में भी जो भी अगर सेट वगैरह मिलता है गूगल से पढ़ें, सबसे ज़्यादा गूगल से भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप उसको पढ़ें या फिर यूट्यूब का वीडियो से देख करके भी आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा OMR सीट पर ही होगी, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, उसमें गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ OMR सीट है, आप गलत करेंगे तो फिर सुधार नहीं सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपकी तो जानकारी हो गई होगी। देखिए कि जैसे कि 1300 रुपया आपका BC1 में भी लग रहा है, BC2 में भी लग रहा है, जनरल के लिए भी 1300, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 700 रुपया लग रहा है प्रत्येक पेपर का, 1 to 5 6 to 8, और आदिम जनजाति के लिए भी लग रहा है 500 रुपया। अगर दोनों भरते हैं तो 13 दूनी यहाँ पर 26 होता है, लेकिन 1500 में आप दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर भी जनरल में भी 1500 भर सकते हैं। ये 7-7 1400 होता है, 7-7 1400 होता है, 800 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं। 5-5 1000 होता है, 600 रुपये में भर सकते हैं। आदिम जनजाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले दोनों 800 रुपये में भर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले भी 1500 रुपया उनको भी लगेगा। दिव्यांग के लिए कम है 800 रुपया। तो इस तरह से कुल मिला करके देखें तो इस बार शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो जितना शुल्क बढ़ाया गया है उतना मेहनत भी करें और एक बार में सफल हों, क्योंकि 24,000 शिक्षकों की बहाली जो है अगला बार होगा
जिसमें आप शामिल होंगे तो जेटेट आपको पास करना अति आवश्यक है। इसलिए जेटेट पास करके रखें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी आपको झेलनी ना पड़े। इसके लिए क्यों ना कितनी भी मेहनत करनी पड़े दोस्तों, इस बार सहायक आचार्य में जो मेहनत करना था, वो जो पारा टीचर थे, बहुत सारे लोगों को जो है कट ऑफ शिथिल होने के बाद में लोग सोचे कि मेहनत नहीं करेंगे। हालांकि मेहनत करके परीक्षा देने में एक अलग ही जो है आपको मज़ा आएगा। आप मेहनत करके परीक्षा दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। ये मेरी गारंटी है, मेरी अपना विश्वास है, आत्मविश्वास है, और अपनी तरफ से ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तब आंसर्स दे पाएंगे। इसलिए इसका सिलेबस भी हम आपको डिटेल्स से हम आपको बताएंगे कि कहाँ से प्रश्न आएंगे और कहाँ से अधिक प्रश्न आने के चांस रहेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि सबसे पहला बात मुख्य रूप से जो बताना चाह रहा था मैं, बस इसी चीज़ को, कि प्रत्येक खंड में पास करने की बात की गई है। न्यूनतम कट ऑफ है और अधिकतम कट ऑफ तो आप जान रहे थे, लेकिन OBC में जो है दोनों कैटेगरी में जो इसको बढ़ा दिया गया है, 52 से बढ़ा करके 55 किया गया है। इस बात को ध्यान रख करके आपको तैयारी करना होगा। प्रत्येक पेपर में अगर देखा जाए कुल मिला करके तो 17/5 नंबर को अगर हम मान के चलते हैं तो 17 नंबर अप्रोक्स सभी खंड में लाना होगा। 5 खंड होंगे, हिंदी इंग्लिश एक खंड हो गया, पैडागोजी एक खंड हो गया, फिर पर्यावरण एक खंड हो गया, समाजशास्त्र एक खंड हो गया, फिर मैथ हो गया उसमें, जिसमें उसके बाद आपका जो है खोटा भी रहेगा, क्षेत्रीय भाषा रहेगा, जिसका जो भी रहेगा। तो आपका 5 खंड से 17 नंबर अगर आप लाते हैं, हिंदी इंग्लिश, पैडागोजी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, है ना, उसके बाद आपका खोटा, एक क्षेत्रीय भाषा खोटा हो गया। बाकी हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू, नागपुरी, जो आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा। तो कुल मिला के 17 लाना है। तो 17 कम नहीं है दोस्तों, सिर्फ पास करने के लिए 17 कम नहीं है। और अगर आप 60% उससे एबव लाना चाहते हैं, अब तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ आप पास कर जाइए, उतना ही अच्छा है। तो 17 करके हर खंड में लाना है। तो किसी में आपको अधिक आएंगे, 20 आएंगे, किसी में 24 आएंगे, किसी में 22 आ सकता है। तो इस तरह से कुल मिला करके आप फिर एक अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो ध्यान रहे 24,000 पर अपना ध्यान टिका करके आप तैयारी कीजिएगा दोस्तों, तभी आप जो है तैयारी करने में आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो में मिलेंगे, फिर कोई जानकारी और लेनी हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।